माखन चोरी लीला का वर्णन भागवत में सुखदेव जी ने डायरेक्ट नहीं किया, इनडायरेक्टली कर दिया। इनडायरेक्टली कैसे किया? बोले गोपियां शिकायत लेकर के यशोदा के दरवाजे पर आ रही हैं कि तेरा लाला हमारे यहाँ चोरी करने आता है। गए कि नहीं गए ये सुखदेव जी ने अपने ऊपर लोड लिया ही नहीं। बोले हम गारंटी नहीं लेते, हमको तो इतना पता है कि गोपियां यशोदा के दरवाजे आई हैं। अब भगवान गए हैं कि नहीं गए ये बात तो गोपी जाने और यशोदा जाने। सुखदेव जी ने कहा हम इस लड़ाई में नहीं पड़ेंगे, लेकिन हाँ गोपियां जरूर आई हैं। और गोपियां शिकायत क्या लेकर के आई हैं? बड़ी प्यारी शिकायत है। वत्सान मुंचन क्वचित समये क्रोश संजात हासः स्तेयं स्वाद्वत्यथ दधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मर्कान् भोक्षन् विभजति सचिन्नाति भाण्डं भिनत्ति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोश्यतो काम्। अरे मैया नेक द्वार तो खोल, और देख द्वार तभी खोलियो जब तेरो लाला घर में होए, ना होए तो फिर हम चली। अच्छा आप बताओ गोपियों का प्रयोजन क्या हो सकता है? अगर शिकायत करना ही प्रयोजन है तो लाला घर में होए न होए शिकायत करके चली जाओ। लेकिन कह क्या रही हैं? अगर घर में लाला हो तो दरवाजा खोल, हम आवे तेरे यहां शिकायत करने। क्यों? बोले शिकायत नहीं करनी है। करना क्या है? देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज हमने ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण प्रेम चरणों में मन को लगाना, इन गोपियों का ताना ये उलाना तो बहाना है। आहा, अरे ये कोई शिकायत करने नहीं आई है, ये तो गोविंद का दर्शन जब नहीं होता है तो बहाने से आती हैं। मैया दरवाजा खोला, यशोदा ने कहो बहन। बोले कन्हैया कहाँ है? बोले भीतर है। गोपियां सोची भीतर ही रहेगा तो बात कैसे बनेगी, बाहर निकालना पड़ेगा तब तो दर्शन होगा। बोले बाहर तो बुला जरा। यशोदा ने आवाज दी, ए लाला। भगवान हाँ ऐसी भोली सी सूरत बना के यशोदा के पीछे आके खड़े हो गए। सुखदेव जी की वाणी है, वत्सान मुंचन क्वचित समये। मैया तेरो जे लाला है ना? बोले हाँ। ये दिखवे में छोटो लगे पर या की हरकत बड़ी गड़बड़ होने लगी है। कहा कर दियो बहन। अरे आज ये मेरे घर आयो संध्या समय में और इसने मेरे घर आकर के मेरे सवरे बछड़ा खोल दिए। मैया ने कहा बछड़ा खोल दिए तो कौन गलत काम कर दिया? अरे तू बछड़ा खोलती फिर गैया काटती तो तेरो एक काम तो मेरे लाला ने कर दियो, बछड़ा खोलवे को काम तो ना करना पड़ो। अरे नहीं मैया, कब खोले? बोले क्वचित असमये, असमय में खोल दिए। अर्थ क्या है? बोले जब मैं गैया धोने का समय हुआ वहां से 1 घंटा पहले तेरो लाला आयो और मेरे सवरे बछड़ा खोल गयो महाराज। सब बछड़ा गैया को दूध पी गए और जब मैं बाल्टी लेके गैया के नीचे जाके बैठी तो गैया ने ऐसी लात दी महाराज कि मैं कहीं गिरी और मेरी बाल्टी कहीं गिरी। अरे अच्छा ये तो लीला रही, लेकिन इसका भाव क्या है? इसका भाव यही है महाराज, हाँ अरे समय पर मुक्त किया तो क्या मुक्त किया? हा? गोविंद का गुण तो ये है, वत्सान मुंचन क्वचित असमये। अपने आश्रित जनों को, अपने प्रेमी जनों को तो भगवान असमय में ही मुक्त कर देते हैं। समय से पहले ही जो कृपा करके मुक्त कर दे वो गोपाल है, वो गोविंद है महाराज। गोपियां भगवान से शिकायत कर रही हैं, अरे मनमोहन बिगड़ गए वारे से। बुंदेली शब्द का एक बड़ा प्यारा भाव है।
अरे मनमोहन बिगड़ गए वारे से, अरे मनमोहन बिगड़े गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। जी मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे। माखन चोर भगवान की ठाकुर जी हमारे अकेले पड़ गए, टोली नहीं है साथ में, इसलिए चोरी में डर रहे हैं। जय जय। अच्छा गोपी शिकायत कर रही है, 9 लाख गैया होंगी तेरे घर, होगी तू बहुत बड़ी नंदरानी, लेकिन हमने क्या देखा है, थोड़े दूध दही के लाने, 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 जी थोड़े दूध दही के लाने, थोड़े दूध दही के लाने। क्या करते हैं जी, घर घर फिरत सकारे ते, घर घर फिरत सकारे से। जी मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए। तब तक एक सखी कहने लगी, मैया अरे मैं गोकुल की तो बात क्या करूं, यानी पीछो करना शुरू कर दिया है। अरे मैं गोकुल को छोड़ के निकली, अरे तू कहां जाती है? गोपी कहती है मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन, मैं दधी बेचन जात वृंदावन, मैं दही बेचन जात वृंदावन। करता क्या है, मेरी रोकत गेल अंगारे ते, मेरी रोकत गेल अंगारे से। ए मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए जय जय। ए मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे ते, मनमोहन बिगड़ गए बारे से। तब तक दूसरी गोपी के था पूरा झुंड है महाराज, देखो कितनी गोपियां हैं, एक के संग गड़बड़ करी हो तो चले। एक बोली, यशोदा मैया ने कहा बोले चोरी करता है, तुम ऐसा किया करो, तुम खुद ही थोड़ा सा माखन इसके हाथ में दे दिया, चोरी नहीं करेगा। अरे माता हमने ये भी करके देख लिया, लेकिन केवल चोरी तक नहीं रुका। एक दिन हमने माखन दिया, उसके बाद इसने और गड़बड़ करी। क्या बोले, जब हमारी मटकी में माखन नहीं बचा, क्या करने लगा, मटकी फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटके फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी, मटकी 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 फोड़ी मेरी भैया मरोड़ी। और मेरी चूनर फारी किनारे थे,
नरबारी किनारे से। ए मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए। यशोदा बोली देखो अगर ये बिगड़ा भी है तो इसमें इसकी गलती नहीं है, अगर ये बिगड़ भी गया तो ये तो छोटा है, आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए, इसकी गलती नहीं है। तो अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े कन्हैया, अपने से नहीं बिगड़े। तो बिगड़े कैसे? इन सखियन के ही इशारे पे, इन सखियन के ही इशारे पे, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे, ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे, ओ मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से, मनमोहन बिगड़ गए वारे से। चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, जी चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, सुधोन बोले मुझसे सुधोन बोले, बोले मुझसे सुधोन बोले, जी सुधोन बोले मुझसे सुधोन बोले, बोले मुझसे सुधोन बोले। चोरी 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 कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, चोरी कर दो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले। माखन चोर भगवान की। जय हो। जब देखे मेरी सोनी वाखर, सोनी वाखर, जब देखे मेरी सोनी वाखर, जब देखे मेरी सोनी वाखर, घर की सांकर खोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, घर की सांकर खोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, जी चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले। जो मैं याकूं पकड़न भागी, 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 मेरी भैया 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 पकड़ झक जोरे श्याम मुझसे सुधोन बोरे, भैया पकड़ झक जोरे श्याम मुझसे सुधोन बोरे, जी चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले, चोरी कर तो डोले श्याम मुझसे सुधोन बोले। कहिए माखन चोर भगवान की। आहा, ये योगी राज है महाराज। हाँ, इनको योगी राज को या तो ऊपर ले आओ बेचारे। ये योगी राज हैं। हाँ, गोपी कहती है लाला तेरो बहुत बड़ो योगी है, हम जाने। हाँ, लेकिन भागवत में शब्द है कैसा योगी, कल्पित स्ते योगी। ये तेरा जो लाला है, आ जाओ।
ये महाराज इसमें इसमें चौर्य योग और है, ये भक्ति योग वाला है, ये ज्ञान योग वाला है, ये कर्म योग वाला है। लेकिन मैया इस सब के साथ तेरा जो लाला है ना, इसमें स्तेय योग ही, इसमें चौर्य योग और है एक बहुत बड़ा। अरे सखी, तू मेरे लाला को कुछ ज्यादा बदनाम कर रही है। अरे मैया, अभी तो हमने कछु कही ना है। मैया ने कहा, बोले जब तक अपनी आंखन से न देख लूंगी तब तक मानूंगी ना। भगवान ने कहा, गोपियां झूठी साबित हो रही हैं, गोपियां भक्त हैं, हम झूठे साबित हो जाएं, गोपी झूठी नहीं होनी चाहिए। तो मैया तुझे अपने घर में भी दर्शन करा दूंगा। एक दिन तो महाराज बड़ी प्यारी घटना हुई। गोपियां रोज कहती हैं, मैया लाला तेरो चोर है, चोर है, चोर है। मैया ने अच्छा, आप मैया यहाँ इतनी बैठी हैं, किसी से आके कोई बाहर का कह दे कि आपको लाला चोर है, तो कौन ऐसी मैया है जो इस बात को हजम कर लेगी? कौन ऐसी माँ है जो इस बात को स्वीकार कर ले कि हमारा लाला चोर? यशोदा मैया भी अपने घर में महाराज माखन की जो मटकियां हैं अंधेरे कमरे में रखती है। पुराने समय में मटकियों का बड़ा, सास के जमाने की, दादी सास के जमाने की, नानी सास के जमाने की पुरानी चीजों का बड़ा महत्व होता था। आजकल तो सब इसलिए खत्म हो गया कि हम दो और हमारे दो, और नहीं तो हम दो हमारा एक। अब तो दो भी नहीं, तो उसमें सब संबंध ही नहीं रहे। बच्चा बड़ा होगा तो उसके बच्चे पूछेंगे कि हमारी मौसी, बोले मौसी नहीं है, मामा, बोले मामा भी नहीं है, जो हैं सो हम हैं। तो जब मौसी, मामा, नाना, नानी खत्म हो गए तो उनकी मटकियों की तो बात कौन करे। भगवान उस कक्ष में प्रवेश किया और उस कक्ष में प्रवेश करके नन्हे से गोपाल ने महाराज यशोदा मैया के छीके पर टंगी बड़ा परिश्रम करके उछल उछल के महाराज उसमें हाथ डाल करके माखन को निकालने का प्रयास किया, और छीके पर टंगी मटकी से जो माखन निकाला सो छीका समेत मटकी ही नीचे आ गिरी। मटकी जो जमीन पर आकर गिरी, यशोदा समझ गई, बोले कुछ गड़बड़ है। एकदम दौड़ती आई, बोले इस अंधकार में कक्ष में कौन प्रवेश कर गया? जो भीतर जाकर देखा, नील सरोरुह नीलमणि नीर नीरधर श्याम, नील वर्णधारी भगवान श्याम सुंदर को जो देखा, अरे आज मैं जान गई ये गोपियां ठीक कहा करती थी तेरे बारे में। मैंने तेरे मारे गोपिन की एक नहीं सुनी और आज तेने मेरा नाम लजाए दिनों। मैया मेरी बात तो सुन ले। अरे अब क्या सुनने को बाकी है? जब तू घर में ना छोड़ रहे हो तो बाहर तो क्या करता होगा? मैया सुन तो सही। कहा, अरे मैं तो या कक्ष के सामने से निकलो या कमरा के बाहर ही तो बोले मोया कक्ष में से कुछ खटपट की आवाज आई। अच्छा हाँ, तो मैं दरवाजा खोल के भीतर प्रवेश कर गया। अच्छा कन्हैया? बोले हाँ। या कक्ष में आवाज आई? बोले हाँ। तो तू भीतर आया? बोले हाँ। भीतर आके क्या देखा? उस कमरे में लगे दर्पण की ओर भगवान ने इशारा किया। हाँ, एक शीशा टंगा है और शीशे में भगवान का ही प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। शीशे की ओर भगवान ने इशारा किया। मैया जैसे ही मैं इस कमरे में आया तो ये सामने देख रही है नीलो नीलो कारो कारो, ये चोर जा घर में बैठो। आहा, मैया ने कहा अच्छा? बोले हाँ, देख या की शकल ही देख, शकल से ही चोर लगे।
मैया हंसने लगी, बोले हाँ शकल से चोर लगे, ठीक कह रहा है। क्या हुआ? बोले ये माखन की चोरी करवे आयो, मैंने याकू फटकारो तो याने मोकू फटकारो। ठाकुर जी का ही प्रतिबिंब है। मैंने कही भाग जा यहां से, तो ये भी बोलो कि तू भाग जा यहां से। मैंने याकू कस के एक मुक्का दिखायो तो ये भी मोकू मुक्का दिखाने लाग्यो। अच्छा कन्हैया, हाँ फिर तूने क्या किया? बोले मैंने इससे कहा देख चोरी तो तुझे करने नहीं दूंगा, चाहे जो समझ ले। अच्छा, तो मैंने कही मैं तुझे अपने हाथ से माखन निकाल के दे रहा हूं और तू ये माखन लेके यहां से 2-4 रवाना हो जा जल्दी, 9-2-11 होले नहीं, मैया आ गई तो फिर तेरी खैर नहीं है। अच्छा, तो मैया याके ताई मैंने यहाँ में से माखन निकालो और मैं माखन निकालने को प्रयास करो सो छींके से मटकी गिर गई और फूट गई। अच्छा, देखो कितना बड़ा सत्यवादी है मेरा लाला। मैया तो को मेरी बात पे विश्वास ना है। बोले विश्वास तो पूरा है, पर तू एक बात बता, माखन याकू देवे बारो हो तो माखन तेरे मुंह पर कैसे लग गयो? ये तेरे मुख पर भी तो माखन मल रहा है। अरे मैया, मैंने याके ताई माखन निकाले, हाथ डालो और हाथ डाल के जो मैंने माखन निकालो इतने में मेरे मुंह पर एक मक्खी आकर के बैठ गई। सो मैंने वह मक्खी को उड़ावे के ताई अपनो हाथ ऐसे लगायो और मेरे मुंह पे माखन मल गयो। महाराज, ये यशोदा में और भगवान में तर्क चलता रहता है। वो एक प्रश्न करती है, ये एक उत्तर देते हैं, वो एक प्रश्न करती है, ये एक उत्तर देते हैं। ठाकुर जी से कौन जीता महाराज? यशोदा भी प्रेम से गोपाल को गले लगा लेती है। 3 लोक का स्वामी और